अजामिल महात्मा जो हैं समीधा की लकड़ी लाने के लिए कहाँ गए हैं? हवन की लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर गए हैं और वहाँ अगम्या नारी को हस्त को पकड़ करके बोलते हैं कि हे देवी, मैं आपसे ब्याह करना चाहता हूँ। हे मेरे प्यारे भक्तों, पाप शरीर में कैसे प्रवेश करता है? जीभ अर्थात मुंह के द्वारा, जीभ से प्रवेश करता है, और कर्ण रंध्रों के द्वारा, और तीसरा नेत्र के द्वारा। जब हम देखते हैं तो किसी चीज को पाप दृष्टि से देखते हैं, वह भी पाप हुआ। तो ये जो तीन अंग हैं वह क्या है? पाप को शरीर में प्रवेश करने के द्वार हैं। मन बिगड़ता है, फिर इंद्रिय बिगड़ती है, और इंद्रिय बिगड़ने के बाद शरीर बिगड़ता है, और शरीर बिगड़ने के बाद हमारा क्या बिगड़ता है? कर्म बिगड़ता है, और कर्म बिगड़ जाए तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए हमेशा हमें अपने कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। महात्मा अजामिल जो है उनका इंद्रिय में वश न रहा, मन बिगड़ गया। वह अगम्या नीच नारी को देख करके उनको ब्याह करके ले आए, और अपने माता पिता के समझाने पर भी नहीं माने। अजामिल महात्मा के यहाँ एक बार उनके गांव में कथा हो रही थी, तो वहाँ वो कथा सुनने गए। तो एक संत की आज्ञा पा करके उन्होंने अपने एक पुत्र का नाम क्या रख दिया? नारायण। नारायण नाम रख दिए। अब धीरे 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 जैसे ही समय बीतते गया, वह पुत्र बड़ा होते गया, और अजामिल महात्मा को उस पुत्र के लिए अत्यंत प्रेम उमड़ गया। बहुत प्रेम, अत्यंत प्रेम। अजामिल महात्मा जो है हर समय नारायण नारायण करते थे। अरे बेटा नारायण, इधर आओ। बेटा नारायण, पानी दो। बेटा नारायण, घूमने ले चलो, चलो साथ में चलते हैं। बेटा नारायण, भोजन पाओ। हर बात में नारायण नारायण। एक बार उनकी उम्र बहुत हो गई, किनकी? अजामिल की। आंखों में चंद्रस लग गया, टकटकी लग गई, मृत्यु का समय निकट है। सभी इंद्रियां जो है कार्य करना बंद कर चुकी हैं, हाथ पैर शिथिल हो गए हैं, खाट पर ही मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। मनुष्य जो है चार तरह के होते हैं। उत्तम मनुष्य, क्या है उत्तम मनुष्य? तेरा है सो तेरा है, और मेरा भी तेरा है। ये उत्तम मनुष्य होते हैं। ऐसी सोच जिनकी होती है वो उत्तम मनुष्य होता है। मध्यम मनुष्य, तेरा है सो तेरा है, और मेरा है सो मेरा है। ये तेरा है, ये मेरा है। ये मध्यम मनुष्य है। और तीसरा निकृष्ट है। वह क्या कहता है? उसका सिद्धांत क्या है कि जो मेरा है वह तो मेरा है ही, पर ये जो तेरा है वह भी मेरा है। उसकी दृष्टि हमेशा दूसरों की संपत्ति पे, धन पे, दौलत पे लगी रहती है। ये है झमेला। विष्णु के दूत आए, और उसके पहले आए थे किनके दूत? यमराज जी के दूत आए थे। विष्णु दूत और यमदूत दोनों का वार्तालाप चल रहा है। क्या कि अजामिल को लेने यमदूत कहां से आए? क्यों आए हो तुम लोग? ये आखिरी समय में नारायण नारायण पूरे समय जपते रहता है, तो ये नारायण जो है हमारे भगवान का नाम है, तो हम लेने आए हैं। तो तुम यमदूत लोग कहां से यहाँ टपक पड़े हो? कहां से आ गए हो? क्यों आए हो? चलो जाओ। तो उनको वहां से भगा देते हैं। तो यमदूत कहते हैं कि अरे विष्णु दूतों, यह जो अजामिल जो है एक नंबर का महापापी है, और तुम लोग इसको आप लोग लेने आए हो, इसे हमें ले जाने दो, ये महापापी है। तो विष्णुदूत कहते हैं कि अजामिल जो है मरते मरते हमारा नारायण का नाम लिया है,
और जैसे ही इनके मुख से नारायण का नाम आया है तो हम यहाँ पर पहुँच गए। और तुमको क्या इतना भी नहीं पता कि जो मरते वक्त नारायण कह दे तो उनको हम लेने आते हैं। इन तो विष्णु जो यमदूत हैं वो क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे नारायण का नाम नहीं लिए हैं, इन्होंने किसके नाम लिया है? अपने पुत्र बेटे का नारायण नाम लिया है। ये तुम्हारे नारायण को नहीं बुलाए हैं, ये कोई भगवान का नाम नहीं लिया है, ये अपने बेटे को बुला रहे हैं जिसका नाम नारायण है। तो विष्णुदूत कहते हैं कि इनके बेटे का नाम तो अभी नारायण पड़ा है, इसके पहले हमारे नारायण हैं। यह समझाते हैं उनको खूब, और समझा करके वहां से विष्णुदूत जो हैं यमदूतों को डांट फटकार करके भगा देते हैं। विष्णुदूत पूछते हैं कि हम तुमको बताते हैं कि तुमको जीव कहाँ ले जाना है। जिस व्यक्ति का जीव कृष्ण कीर्तन नहीं करता उस जीव को तुम अपने साथ ले जाना, यमदूत को कह रहे हैं विष्णुदूत, और भगा दिए वहां से ऐसा कह करके। जिस मुख में गंगा जल ना हो, तुलसी का पत्र ना हो, उस जीव को तुम लोग ले जाना। और अगर ऐसा नहीं करोगे और अगर वो हमारा नाम लिए हैं, गंगा जल उनके मुख में गया है तो उसको हम लेके जाएंगे, ऐसा उनको निर्देश दिए और वहां से उनको डांट के फटकार करके भगा दिए। राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। और जब हम पेड़ बबूल का बोते हैं तो उसमें आम कहाँ से मिलेगा? इसलिए जीव को हमेशा नाम जप करते रहना चाहिए। यमराज जो है उनको आकर के बता रहे हैं यमदूत जो हैं कि कहाँ है आज जिस जीव को लेने गए थे वह जीव कहाँ है। तो यमदूत जो है सारे वृतांत को उनको सुनाते हैं। फिर उनको यमदूत जो है सुना करके कहते हैं, फिर यमराज उनको डांटते हैं कि तुमको ये भी नहीं मालूम वो भगवान के पार्षद हैं और जहाँ उनका आगमन हो गया वहाँ तुमको वहाँ नहीं जाना है।